हे ते, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। क्यों सर? आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझ में? मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, तो आप मेरे साथ वो सब क्यों नहीं करते? बताइए, क्यों नहीं करते सर? प्लीज पास आइए ना। मैं बहुत ज्यादा ही बेकरार हूँ। आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब? मैं आज इस पहेली को खत्म करके रहूंगी। आज मैं किसी के साथ तो अपनी रात गुजार कर रहूंगी। अगर वो इंसान आप हुए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने मुझे समझा, आपने मुझे उन सब चीजों के लिए समझाया कि वो चीजें कैसी हैं कैसी नहीं। वरना आज तक कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा तक नहीं है, और आपने इतना सोचा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप कभी मुझे चीट नहीं करेंगे। ऐसे बोलकर शीके चुकी शौक था कि उसे किस कर लेती है। तेज छोड़ो प्लीज, इस तरीके से मत करो, वरना मैं खुद को कंट्रोल लूज कर दूंगा। तो सर, आपको रोका किसने है? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये सब हो, लेकिन हो रहा है। सर प्लीज हेल्प मी। क्या चाहती हो तुम तेते? मैं आपकी होना चाहती हूँ सर। प्लीज प्लीज मुझे अपना बना लीजिए। ओस्ते, प्लीज इस तरीके से हरकतें मत करो, बहुत ज्यादा ही हॉट लग रही हो तुम। क्यों सर? मुझे देखकर आपको कुछ हो रहा है? अगर हो रहा है तो खुद को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? प्लीज फिर भी कंट्रोल मत कीजिए सर, प्लीज। बाद में तुम रिग्रेट मत करना थे। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें कोई भी पछतावा हो कि तुमने अपनी फर्स्ट नाइट मुझे दे दी। यस सर, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। बार बार अपने उस स्टेप डैड के हैरेसमेंट के टॉर्चर से तो अच्छा है कि मैं एक अच्छे आदमी के साथ इसे कंटिन्यू करूं। प्लीज सर, आप कोऑपरेट कीजिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। क्या तुम ठीक हो? यस सर, मैं ठीक हूँ। वैसे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो सर, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तुम सच में झूठ बोल रही हो ना? मुझे सच सच बताना। और तुम्हें सच में कुछ नहीं याद है? यस सर, मुझे कुछ भी नहीं याद है। तो ठीक है, तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि कल तुमने क्या क्या किया? क्या किया सर मैंने? ठीक है, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। क्या हुआ ते? सर पता नहीं क्यों मेरे बैक में पेन हो रहा है। मेरे लेग्स मुझे फील ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ते तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को चेक करना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर क्लोथ है भी या नहीं? सर, मेरे क्लोथ कहाँ गए? अब वो तुम ही जानो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से ये सब हुआ है। मैंने तो साफ साफ मना किया था तुम्हें, लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा ही हॉट हो। मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और तुम टेंशन मत लो, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो। और मैं जो भी कहता हूँ वो करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी इन सब चीजों के लिए ब्लेम मत करना थे। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और कल जब तुमने मुझे सामने से ऑफर किया तो मैं सच में अपने कंट्रोल को कंट्रोल करना चाहता था, बट वो खो गया, क्योंकि तुम इस तरीके की हरकतें कर रही थी। क्या सर? किस तरीके की हरकत सर? अगर मैंने तुम्हें वो वीडियो दिखा दिया ना, तो अभी तुम शायद फील करने लगोगी, फिर मुझे ही कहोगे कि मैंने वीडियो बना लिया। अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो ये देखो,
सर रहने दीजिए, मुझे नहीं देखना है। मुझे सब याद है कि मैंने क्या क्या किया था। तो ते आज तुम ऑफिस मत जाओ क्योंकि तुम चलने के लायक तो हो नहीं, और मैं भी आज लीव ले लेता हूँ। साथ में दोनों रहेंगे, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। क्या सर, आप इस तरीके से? हाँ, क्यों, क्या हो गया? अब हम तुम एक हो चुके हैं, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। मैं तुम्हारा अब बॉयफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, क्योंकि अब हम एक साथ इंटीमेट हो चुके हैं, तो बॉयफ्रेंड तो बन ही सकते हैं। क्या सर, प्लीज आप मुझ पे एहसान मत करिए। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ आप वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाइए। ते आज तो तुमने ऐसा बोल दिया, आइंदा से कभी ऐसा बोलना भी मत, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई मेरी चीज को इस तरीके से कहे। समझ में आया? और वन नाइट स्टैंड की बात कर रही हो? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें अपने फ्लैट पर न लाता, मैं उसी बार में तुम्हारे साथ वो सब करता। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, सच में लाइक करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए मैंने आज तुम्हारे मुंह से ये वर्ड सुन लिया। आइंदा से अगर तुमने इस तरीके की कोई भी बात कही तो सच में तुम मुझसे हाथ धो बैठोगी। और मुझ जैसा इंसान किस्मत वालों को ही मिलता है। हाँ सर, आप गुस्से में भी अपनी तारीफ करना नहीं छोड़ेंगे ना? आई एम सॉरी थे, वो क्या है ना कि बात तो सही है, मैं अपनी तारीफ करना बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, बिकॉज आई एम जियान जंगकुक, और जियान जंगकुक कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, और तुम कोई गलती नहीं हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से आई और मुझे खुद पर ट्रस्ट करने को कहा। मतलब तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। आखिर तुम सच में बहुत ज्यादा ही अच्छी हो। तो सर, आज लंच में क्या मिलेगा? तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत ही अच्छा कुक हूँ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। तो ठीक है सर, आप जो भी बनाएंगे मैं प्यार से खा लूंगी, लेकिन मैं आपके साथ किचन में आना चाहूंगी। अच्छा तो ठीक है, तुम अगर बाथरूम तक चली गई ना तो मैं तुम्हें किचन तक आने की परमिशन दे दूंगा। सर, मैं तो चहिल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ मुझे पता है, क्योंकि कल तुम्हारी हॉटनेस देखकर मैं बहुत ज्यादा पिघल गया था। सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम इतनी ज्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और मिल्की हो के, सच बता रहा हूँ, हाथ फिसल गए मेरे। क्या सर, अब बस भी करिए, मुझे टेस्ट करना। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ? नॉट बैड टेस्टिंग, नॉट बैड। चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ। क्या सर, आप मुझे फ्रेश कराएंगे? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है अगर मैं थोड़ा बहक भी गया तो? सर हाँ तो क्या हो गया, मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ, चलो। कुछ भी करवा ले तू, बस प्यार नहीं कर। सर, आप सच में बहुत ज्यादा डेविल हैं। कल रात को आपका पेट नहीं भरा, आपने फिर से मुझे तंग किया। ऑफ कोर्स बेबी गर्ल, क्योंकि यू आर सो हॉट, और इस तरीके से मैं तुम्हें हमेशा तंग करूंगा, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो बन गया हूँ। ठीक है सर, फिलहाल तो मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है, तो चलो प्रिंसेस, आज मैं तुम्हें खिलाता हूँ बनाकर, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया है। जब भी मुझे भूख लगती थी तो मुझे खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ता था, क्योंकि मेरी मॉम तो बिजनेस में बिजी रहती थी। प्लस डैड यहाँ रहते नहीं थे, डैड हमारे यूएसए में रहते थे, और मेरा कोई भाई नहीं है, मैं उनका इकलौता सन हूँ,
तो जाहिर सी बात है सारी चीजें मेरी हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। इसी तरीके से मैं उनका इकलौता बेबी हूँ और अब मैं तुम्हारा इकलौता बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम मुझे प्यार करती हो। ओके सर, अब अगर आपकी तारीफ खत्म हो गई तो मुझे कुछ खिला दीजिए। देखिए तो घड़ी में 12 बज रहे हैं और मुझे भूख लगी है, तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम सोकर ही तो 11 बजे उठी हो, उसके बाद तुमने मुझसे थोड़ी बहुत बकायदी की, उसके बाद तुम तैयार हुई। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ सर। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि मैं 8 बजे उठी थी। 8 बजे उठने के बाद मैंने 9 बजे आपसे फ्रेश होने के लिए कहा था और आप मुझे बाथरूम में ले जाकर आपने मेरे 3 घंटे वेस्ट कर दिए। और आपको क्या लगता है क्या बहुत ज्यादा इनोसेंट है? तो बेबी गर्ल, मैंने कब कहा मैं इनोसेंट हूँ? मैं तो बहुत ज्यादा ही डेविल हूँ। मेरी शकल पे तो बिल्कुल मत जाना, वो बनी जैसी शकल ही सिर्फ बनी है मेरी, नहीं समझी? मतलब मेरी बनी जैसी शकल ही बनी है। बाकी भगवान की दुआ से मैं किसी भेड़िए से कम नहीं हूँ। बीस्ट, हाँ मैं किसी बीस्ट से कम नहीं हूँ। समझ में आया? हाँ सर, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी के साथ रहकर अपनी टेंशन भूल चुकी हूँ। हेलो मॉम, क्या हुआ? कहाँ मर गई कल मुही? किसके साथ काला कर रही है मुंह अपना? कहाँ है तू? कब से तुझे कॉल कर रही है, तू मेरा कॉल तक पिक नहीं कर रही है। रात को भी मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तूने कॉल नहीं पिक किया। मॉम, आप किस तरीके से बात कर रही है मुझसे? तो कैसे बात करूँ तुझसे? कैसे बोलना, कैसे बात करूँ तुझसे? तू कहीं की हूर पर ही है या तेरे बाप ने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़ रखी है मेरे लिए जो मैं तेरी बहुत अच्छे से केयर करूँ? बेबी, क्यों बेचारे बच्चे को परेशान कर रही हो फोन करके? इस तरीके से उसे मत डांटो। तुम तो चुप ही रहो। मिस्टर किम, आप अगर हम माँ बेटी के बीच में ना बोले तो ज्यादा बेटर है। कैसे बात कर रही है अपने डैड से? हाँ, डैड है वो तुम्हारे, तमीज नाम की चीज नहीं है। मॉम प्लीज, वो मेरे डैड नहीं है। उन्हें मैंने अपने डैड समझने की गलती कर दी थी। मैं उन्हें अपना डैड समझ रही थी, लेकिन वही है जो अपनी बच्ची को भी अपनी बच्ची नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने जब अपनी बच्ची नहीं समझा तो मैं क्यों अपना डैड समझूं? आखिर कौन सा वो मुझे कमा कर खिला रहे हैं? वैसे भी कमाती आप ही हैं, वो सिर्फ बैठ के खाते हैं। बात खत्म। तुम इस तरीके से बहुत जुबान लड़ाने लगी हो, लग रहा तुम्हारी संगति का असर है। किसके साथ हो इस समय? मैं अपने फ्लैट पर हूँ। तो आपको क्या फिक्र है? आपको मेरी कमाई चाहिए ना, मैं आपको दे दूंगी। और कुछ और कोई फरमाइश हो तो वो भी बता दीजिए, लेकिन मैं घर वापस लौट कर नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे उस घटिया आदमी के साथ रहने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वो घटिया आदमी नहीं, तेरा बाप है। माय फुट, वो मेरा बाप नहीं है, मेरे डैड 5 ईयर पहले ही खत्म हो गए हैं और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था कि आप बहुत ज्यादा ही क्रूर औरत हैं। आपके साथ मैं कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी और ना ही आपके न्यू हस्बैंड के साथ। समझ में आई? आप प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास रखिए और मुझसे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट लीजिए और मैं आपको खुशी खुशी अपनी तनख्वाह दे दूंगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं आपको और आपके हस्बैंड को बख्श दूंगी। मैं आपकी आंखों की पट्टी जरूर हटा कर रहूंगी कि वो आदमी आपसे प्यार नहीं करता। उसके बाहर भी कई सारे अफेयर्स हैं जो कि आप नजरअंदाज कर रही हैं। समय आने पर ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा ही हद से आगे बढ़ जाए और आप उसे रोक भी ना पाए, वरना अभी रोक लीजिए। वरना मैं सच में बता रही हूँ, अगर उसने कभी भी मेरे साथ और भी गलत करने की कोशिश की तो मैं सच में उसे जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। ते, क्या हो गया? तुम इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रही हो? कुछ नहीं है सर, वो मेरी मॉम का फोन था। वो चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊं।
पर क्यों? मेरी पूरी सैलरी तो वो रख रही हैं, फिर किस बात की उनको चिल रहे? मुझे पता है ये सब उस घटिया इंसान की करतूत है, वही मुझे बुलाना चाहता है। आखिर उसका मुझे लेकर जो मन नहीं भरा, वो चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं, बट मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आखिर मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं उसके पास कतई नहीं जाने वाली। ठीक है माय प्रिंसेस, तुम उसके पास मत जाना, उसे मैं बाद में देखूंगा। पहले तुम चलो कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना।